हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में पैराबोला के बारे में हम लोगों ने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराबोला के एलिमेंट्स कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं पैराबोला में। हेडिंग डाल लीजिए पैराबोला। पैराबोला में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ पैराबोला, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो देखिए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है। जैसे मान लीजिए पैराबोला है y² इक्वल टू 4ax। ठीक है, y² इक्वल टू 4ax और मान लीजिए a पॉजिटिव है, तो इसका जो डायग्राम होगा, इसका जो ग्राफ होगा पैराबोला का ये होगा, ये फोकस होगा a,0 और ये डायरेक्ट्रिक्स होगी x इज इक्वल टू -a और ये ओरिजिन है, ये वर्टेक्स है। ठीक है ना, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। तो इसका देखिए मान लीजिए कोई पॉइंट P है, यहाँ पे कोई पॉइंट P है, तो ये P पॉइंट T है, तो PT का जो कोऑर्डिनेट होता है दैट इज AT² कॉमा 2AT। ठीक है ना, PT का यानी कि पॉइंट P का T के टर्म में जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है AT² कॉमा 2AT। इसी को हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ पैराबोला बोलते हैं। ठीक है ना, यानी x इक्वल टू AT² रखने पे ये देखिए 4a² t² होगा और y इक्वल टू 2AT रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4a² t²। इसका मतलब कि अगर t पैरामीटर है तो AT² कामा 2AT। अगर मान लीजिए मैं पॉइंट यहाँ पे x1 कामा y1 लेता तो x1 कामा y1 लेता तो ये इक्वेशन यहाँ पे सेटिस्फाई करता, y1² इक्वल टू 4ax1, यानी इस इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है आपको। लेकिन अगर आपने AT² कामा 2AT लिया तो इस इक्वेशन की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, तो इसीलिए जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से नंबर ऑफ वेरिएबल्स रिड्यूस हो जाते हैं। यहाँ पे अगर आप इस पैराबोला पे अगर कोई पॉइंट लेना हो अगर, तो x1 कामा y1 लेंगे तो x1 और y1 दो अननोन है। ठीक है ना, तो आपको x1 और y1 की वैल्यू निकालने के लिए दो डिफरेंट इक्वेशंस ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपने इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में ले लिया तो केवल आपको t अगर पता चल जाए, जैसे t की वैल्यू 1 हो जाए तो a कामा 2a पॉइंट हो जाएगा, t की वैल्यू -1 हो जाए तो a कामा -2a हो जाएगा, है ना। तो t की वैल्यू 2 हो जाए तो 4a कामा 8a आ जाएगा, यानी t अगर पता चल गया तो आपको यहाँ पे पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ठीक है ना, तो पैरामेट्रिक पॉइंट एज्यूम करने से नंबर ऑफ वेरिएबल्स रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है ना, तो पैराबोला में y² इक्वल टू 4ax में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट AT² कामा 2AT होता है। ठीक है ना, तो इसमें जो हम लोग पहले पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A T1 कॉमा B T2, है ना। तो A और B को ज्वाइन करने वाले, जैसे मान लीजिए कि ये पैराबोला है और ये पॉइंट है A। ठीक है, ये पॉइंट A है T1 और ये है B T2। ठीक है, तो A T1 और B T2, तो T1 और T2 को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की इक्वेशन बतानी है आपको। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए A T1 का मतलब ये हुआ, A T1 का मतलब ये हो गया कि AT1² कॉमा 2AT1 और BT2 का मतलब ये हो गया कि AT2² कॉमा 2AT2। ठीक है, तो 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ द लाइन, तो लाइन AB विल बी y माइनस 2AT1 इज इक्वल टू 2AT2 माइनस 2AT1 डिवाइडेड बाई AT2² माइनस AT1² इंटू x माइनस AT1²। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका y माइनस 2AT1 इज इक्वल टू 2a बाहर ले लीजिए तो T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई a टाइम्स T2² माइनस T1² x माइनस AT1²। तो यहाँ से देखिए a से a कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा y माइनस 2AT1 इज इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन T2 माइनस T1 इंटू T2 प्लस T1 और यहाँ पे 2 है इंटू 2 टाइम्स x माइनस AT1²। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y माइनस 2AT1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स
एक्स माइनस ए टी वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी टू प्लस टी वन, ठीक है ना। ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टी वन प्लस टी टू इंटू वाई माइनस टू ए टी वन इंटू टी वन प्लस टी टू इज इक्वल टू 2x माइनस 2a टी वन स्क्वायर, ठीक है। इसको ले जाएंगे तो ये हो जाएगा टी वन प्लस टी टू इंटू वाई और माइनस 2a टी वन स्क्वायर माइनस 2a टी वन टी टू इज इक्वल टू 2x माइनस 2a टी वन स्क्वायर। तो 2a टी वन स्क्वायर 2a तो ये हो जाएगा 2x माइनस टी वन प्लस टी टू इंटू वाई प्लस 2a टी वन टी टू इक्वल टू 0। तो याद रखना होगा आपको कि ए बी, तो कॉड ए बी की जो इक्वेशन आएगी वो 2x माइनस टी वन प्लस टी टू इंटू वाई प्लस 2a टी वन। तो यहाँ पे ए बी की जो इक्वेशन आएगी, ए बी की इक्वेशन ये हो जाएगा 2x माइनस टी वन प्लस टी टू वाई और प्लस 2a टी वन टी टू इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये आएगा आपका, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ये इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ए बी। तो कॉर्ड ए बी की अगर कि कोई पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये केवल इसी के लिए वैलिड है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला के लिए। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax अगर कोई पैराबोला है और इसके कॉर्ड की इक्वेशन बतानी है जिसका इंड पॉइंट्स हैं T1 और T2। तो T1 का मतलब होता है a T1 स्क्वायर कामा 2a T1 और T2 का मतलब होता है a T2 स्क्वायर कामा 2a T2। तो 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ द लाइन। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x माइनस टी वन प्लस टी टू इंटू वाई प्लस 2a T1 इंटू टी टू इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द, ये आपको याद रखना होगा, ये फार्मूला इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स T1 and T2 इज इक्वल टू 2x माइनस T1 प्लस T2 2x माइनस T1 प्लस T2 इंटू वाई प्लस 2a T1 T2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसी में दूसरा है लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी। कॉर्ड ए बी की लेंथ क्या होगा, देखिए लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी, तो ए बी की लेंथ बतानी है, तो ए बी की लेंथ बतानी है तो ए बी इज इक्वल टू ये हो जाएगा अंडर रूट, देखिए 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ द लाइन, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो a T1 स्क्वायर माइनस a T2 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2a T1 माइनस 2a T2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर और T1 माइनस T2 का स्क्वायर, T1 प्लस T2 का स्क्वायर और प्लस 4a स्क्वायर T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से a स्क्वायर बाहर आएगा और T1 माइनस T2 का, तो मॉड ऑफ a T1 माइनस T2, ठीक है, और अंडर रूट T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो इसको ले सकते हैं दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ T1 माइनस T2 अंडर रूट T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर प्लस 4, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ए बी की जो लेंथ आती है, लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ T1 माइनस T2 इंटू अंडर रूट T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमने a स्क्वायर लिया बाहर और T1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a माइनस b a प्लस b, तो यहाँ से T1 माइनस T2 का स्क्वायर T1 माइनस T2 का स्क्वायर a स्क्वायर बाहर आ गया, तो मॉड ऑफ a T1 माइनस, तो आपको ये भी फॉर्मूला याद रखना होगा, लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ a मॉड ऑफ T1 माइनस T2 अंडर रूट T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो ये कॉर्ड की लेंथ आएगी। तो ये 2 फार्मूले आपको कॉर्ड से रिलेटेड याद रखने होंगे कि अगर कोई पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, है ना, तो उस पैराबोला के किसी 2 पॉइंट पे जो 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की जो इक्वेशन है, दैट इक्वेशन इज दिस 2x माइनस T1 प्लस T2 इंटू वाई प्लस 2a T1 T2 इक्वल टू 0, और उस कॉर्ड की जो लेंथ है T1 T2 के टर्म में मॉड ऑफ a मॉड ऑफ T1 माइनस T2 इंटू अंडर रूट T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर प्लस 4 के बराबर होगा, ठीक है ना।
तो ये दोनों फार्मूला कॉर्ड से रिलेटेड आपको याद होना चाहिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन इस पे एक देख लेते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। क्वेश्चन है फाइंड द इंटरसेप्ट मेड बाय द, क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ intercept made by the line 2x minus 3y minus 6 equal to 0 and the parabola y square is equal to 4x, ठीक है ना। तो देखिए एक लाइन है, पैराबोला को दो पॉइंट पे कट कर रहा है, उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बतानी है। जैसे मान लीजिए कि पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है ना, y स्क्वायर, और ये लाइन है, सपोज कीजिए ये लाइन AB है, और लाइन AB की जो इक्वेशन दिया है ये दिया है 2x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, ये इसकी इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आपको AB की लेंथ बतानी है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को या तो देखिए आपके पास दो तरीका, एक तो तरीका ये है, यहाँ से आप इस लाइन में y की वैल्यू निकाल के पैराबोला में रखिए, x में क्वाड्रेटिक बनेगा, x1 x2 मिलेगा, y1 y2 मिलेगा, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर से निकाल लेंगे। लेकिन ये अप्रोच बहुत लेंदी अप्रोच होता है, तो इस टाइप के जब कॉर्ड की लेंथ निकालनी होती है तो इसको हम पैरामेट्रिक फॉर्म से करते हैं तो बहुत आसानी से हो जाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए लेट पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ A इज T1 एंड B इज T2, ठीक है ना, T2 है, तो लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू, यहाँ पे 4A की वैल्यू मॉड ऑफ A मॉड T1 माइनस T2 अंडर रूट T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर प्लस 4, यही होता है। अब मॉड A की वैल्यू देखिए 4A इज इक्वल टू 4, तो A इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा A की वैल्यू 1 रख दिया जाएगा अभी, ठीक है ना। अब देखिए हम अगर किसी तरीके से T1 माइनस T2 की वैल्यू पा लें और T1 प्लस T2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो पुट कर देंगे तो डायरेक्ट एक लाइन में आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे तो इक्वेशन ऑफ ए बी, तो अभी मैंने बताया कि A का अगर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट T1 है और B का T2 है तो दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन यहाँ से लिख देंगे 2x माइनस T1 प्लस T2 इंटू वाई और प्लस 2A की वैल्यू यहाँ से हमने 1 कैलकुलेट कर दिया है, तो 2T1 T2 इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब क्या कीजिए ना कि 3 को और 1 को कंपेयर कर दीजिए, कंपेयरिंग 3 एंड 1, 3 और 1, तो 2/2 इज इक्वल टू माइनस T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई माइनस 3 इज इक्वल टू 2T1 T2 इज इक्वल टू माइनस 6, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो दिस बिकम्स 1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू T1 इंटू T2 डिवाइडेड बाई माइनस 3, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखिए T1 प्लस T2 इसको सॉल्व करिए, तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 3 और इसको सॉल्व करेंगे तो T1 इंटू T2 इज इक्वल टू माइनस 3, ठीक है। और अब हमें चाहिए क्या क्या, देखिए यहाँ पे मॉड A की वैल्यू पता है, T1 प्लस T2 की वैल्यू 3 रख दिया जाएगा और मॉड ऑफ T1 माइनस T2 की वैल्यू हमें चाहिए, तो मॉड ऑफ T1 माइनस T2 फार्मूला मॉड ऑफ T1 माइनस T2 इज इक्वल टू अंडर रूट T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर माइनस 4T1 T2, तो ये हो जाएगा आपका मॉड ऑफ, तो ये हो जाएगा रूट T1 प्लस T2 की वैल्यू 3 है, तो 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू T1 इंटू T2 की वैल्यू माइनस 3 है, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 12, है ना, तो 9 प्लस 12
दैट इज √21। तो मॉड ऑफ T1 माइनस T2, ठीक है ना। तो मॉड ऑफ T1 प्लस T2 की वैल्यू 9 प्लस 12 दैट इज √21। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए मॉड ए, तो मॉड 1 इंटू √21 इंटू रूट ऑफ T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर। तो T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर क्या है, 3 स्क्वायर है ना, T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर प्लस 4। तो ये हो जाएगा आपका √21 इंटू 9 और प्लस 4 दैट इज रूट ऑफ 21 इंटू 13। तो ये हो जाएगा, ठीक, तो √273 यूनिट आ जाएगा इसका, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम लोग कॉर्ड की लेंथ कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, देखिए इस कॉर्ड की इक्वेशन हमने ये दिया ही है 2x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, है ना। तो अब हम क्या किए, इसको कंपेयर कर दिए, T1 T2 एज्यूम कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 2x माइनस T1 प्लस T2 इंटू वाई प्लस 2 T1 T2 इक्वल टू 0। तो कंपेयर करेंगे तो 2/2 और ये आ जाएगा माइनस T1 प्लस T2 अपॉन वाई अपॉन -3, है ना, इज इक्वल टू 2 T1 T2 अपॉन -6। तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल होगा, यहाँ से 1 बचेगा और माइनस, तो T1 प्लस T2 अपॉन 3 बचेगा और 2 3 जा T1 T2 -3। तो यहाँ से T1 प्लस T2 की वैल्यू 3 आ जाएगा, T1 T2 की वैल्यू -3। तो मॉड ऑफ T1 माइनस T2 इज इक्वल टू अंडर T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर -4। तो ये 9 और 12 √21 आ गया। तो कॉर्ड की इक्वेशन निकाल देंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा मॉड ए मॉड T1 माइनस T2 इंटू अंडर T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर प्लस 4। तो 9 प्लस 4 13, ठीक है। तो रूट ऑफ 21 इंटू 13 √273 यूनिट्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको किसी भी पैराबोला के y स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का पैराबोला है और कॉर्ड की लेंथ निकालना हो, तो कॉर्ड की लेंथ निकालने के लिए हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं कि देखिए क्या है ना कि हम इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके तो बहुत लेंदी हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, T1 और T2 में कॉर्ड की इक्वेशन लेकर के कंपेयर करके T1 प्लस T2 और T1 इंटू T2 आ जाएगा। इसकी हेल्प से मॉड ऑफ T1 माइनस T2 निकाल लेंगे और उसके बाद वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आंसर मिल जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम लोग कॉर्ड की लेंथ कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब इसी में देखिए तीसरा है कंडीशन फॉर विच कॉर्ड ऑफ पैराबोला बिकम्स फोकल कॉर्ड। अगर कोई पैराबोला है का कॉर्ड फोकल कॉर्ड हो जाए तो कंडीशन क्या होगा, ठीक है। तो देखिए कंडीशन फॉर विच कॉर्ड ऑफ अ पैराबोला बिकम्स फोकल कॉर्ड, ठीक है। तीसरा है कंडीशन थर्ड पॉइंट, कंडीशन फॉर विच अ कॉर्ड ऑफ पैराबोला बिकम्स फोकल कॉर्ड, ठीक है ना। फोकल कॉर्ड हो जाए तो इसकी कंडीशन क्या होगी, ठीक है ना। तो देखिए पैराबोला है हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। और ये मान लीजिए कि इसका एक कॉर्ड है, इसका कॉर्ड है एक, ये कॉर्ड है ना, और ये फोकस से पास हो रहा है a,0 से, और a है T1 और b है T2, ठीक है। तो AB की इक्वेशन ऑफ कॉर्ड AB, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड AB क्या हो जाएगा बताइए, 2x माइनस T1 प्लस T2 इंटू y प्लस 2a T1 T2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये कॉर्ड की इक्वेशन है। अब सिंस दिस कॉर्ड पासेस थ्रू फोकस, दिस कॉर्ड passes through फोकस से पास होता है, देयरफॉर फोकस a,0 सेटिस्फाई करेगा, 2 इंटू ए माइनस T1 प्लस T2 इंटू 0 प्लस 2a T1 T2 इज इक्वल टू 0। तो 2a बाहर ले लेंगे तो 1 प्लस T1 T2 इक्वल टू 0।
तो ये हो जाएगा T1 इंटू T2 इज इक्वल टू -1। तो ये कंडीशन याद रखिएगा कि अगर कार्ड AB फोकल कार्ड है और A का पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट T1 है और B का पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट T2 है, तो T1 और T2 का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। T1 इंटू T2 इज इक्वल टू -1। दैट इज इफ T1 इज इक्वल टू T, देन T2 इज इक्वल टू -1/T। ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये फोकल कार्ड है, ठीक है, ये फोकल कार्ड है, तो ये इसका कोऑर्डिनेट, अगर ये फोकल कोऑर्डिनेट है, फोकस से पास हो रहा है, तो ये अगर AT है तो ये क्या हो जाएगा B-1/T। मतलब AT का मतलब A का कोऑर्डिनेट हो जाएगा AT² 2AT और B का कोऑर्डिनेट हो जाएगा A/T² -2A/T। ठीक है ना, याद रखिएगा। यानी कि यहाँ तो कॉर्ड के लिए हमें 2 पैरामीटर लेना पड़ा था, लेकिन अगर वो फोकल कॉर्ड हो गया तो एक ही पैरामीटर से हो जाएगा आपका। तो फोकल कॉर्ड, अगर कॉर्ड AB बिकम्स फोकल कॉर्ड, देन T1 इंटू T2 इज इक्वल टू 1। तो T1 अगर मान लीजिए A का पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट T है तो B का पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट -1/T होगा। तो A का कोऑर्डिनेट अगर AT² 2AT है तो B का जो कोऑर्डिनेट होगा वो A/T² -2A/T होगा। अब यहाँ से आएगा इक्वेशन ऑफ फोकल कार्ड की इक्वेशन। ये पहला तो कंडीशन था, ठीक है ना, और दूसरा इसी में हम लोग देख लेते हैं इक्वेशन ऑफ फोकल कार्ड। तो फोकल कार्ड की इक्वेशन क्या होगी इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ फोकल कार्ड, तो फोकल कार्ड की इक्वेशन में ये जो कार्ड की इक्वेशन है, T1 को T ले लीजिए और T2 को -1/2, तो ये हो जाएगा 2x T -1/Ty और T1 इंटू T2 की वैल्यू क्या हो जाएगा -1, तो -2A इक्वल टू 0। तो याद रखिएगा इक्वेशन ऑफ फोकल कार्ड 2x T -1/2 इंटू y -2A इक्वल टू 0। T1 इंटू T2 को -1 ले लिए, T1 को T ले लीजिए, T2 को -1/T, तो T -। अब आएगा उसके बाद लेंथ ऑफ फोकल कार्ड, है ना, लेंथ ऑफ फोकल कार्ड की लेंथ का फार्मूला क्या होगा देखिए, लेंथ ऑफ फोकल कार्ड। तो लेंथ ऑफ द कार्ड क्या होता है यहाँ पे देखिए T1 T2, तो ये हो जाएगा आपका AB इज इक्वल टू मॉड A इंटू मॉड T -1/T, तो T +1/T हो जाएगा और ये हो जाएगा √T1, तो ये हो जाएगा T -1/T का होल स्क्वायर +4। ठीक है, तो यहाँ से देखिए T -1/T का होल स्क्वायर +4 का रूट देखिए क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा आपका √T² +1/T² -2 +4, दैट इज T² +1/T² +2, तो ये बन जाएगा T +1/T का होल स्क्वायर, दैट इज मॉड ऑफ T +1/T बन जाएगा। तो ये बन जाएगा, तो दिस बिकम्स मॉड A मॉड T +1/T इंटू मॉड T +1/T, तो ये हो जाएगा फोकल कॉर्ड की लेंथ मॉड A और T +1/T का होल स्क्वायर। तो ये 4 फार्मूले आपके पास हो गए। तो ये हो गया कॉर्ड की इक्वेशन 2x - T1 + T2 इंटू y + 2a T1 T2 = 0। ये इस कॉर्ड की लेंथ। अगर फोकल कॉर्ड हो गया तो कंडीशन क्या होगी फोकल कॉर्ड की T1 इंटू T2 -1 हो जाएगा। इसका मतलब T1 अगर T है तो T2 -1/T हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ द फोकल कॉर्ड हो जाएगा 2x - T -1/T इंटू y -2a = 0। और थर्ड हो जाएगा लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड इज इक्वल टू मॉड A इंटू T +1/T का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो कंडीशन फॉर फोकल कॉर्ड इस तरीके से होगा। ठीक है, देखिए जैसे क्वेश्चन है, इफ लाइन क्वेश्चन नंबर 1, इफ लाइन y = mx + c
इफ लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस सी इज फोकल कॉर्ड ऑफ अ पैराबोला y square is equal to 4ax, then find its length. ठीक है, देखिए अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का फोकल कॉर्ड है, तो इस फोकल कॉर्ड की लेंथ बतानी है। ठीक है ना, तो देखिए क्वेश्चन में बेसिकली दिया है कि ये पैराबोला है ना, ये पैराबोला है और ये फोकल कॉर्ड है, ये फोकस से पास हो रहा है a,0 और ये ए बी है। ठीक है ना, तो इक्वेशन ऑफ ए बी दिया है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दैट इज एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड क्या होता है, देखिए लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड होता है यहाँ से मॉड ए और t प्लस 1/t का होल स्क्वायर, तो यानी कि t प्लस 1/t की वैल्यू अगर हमें पता चल जाए तो हो जाएगा। तो सपोज कीजिए लेट इक्वेशन ऑफ फोकल कॉर्ड इन पैरामेट्रिक फॉर्म, इक्वेशन ऑफ फोकल कॉर्ड तो ये a t हो जाएगा, तो b माइनस 1/t, तो ए बी की जो इक्वेशन है डायरेक्ट याद रखिए, है ना। लेट इक्वेशन ऑफ फोकल कॉर्ड इज क्या हो जाएगा 2x माइनस टी माइनस 1/t y माइनस 2a इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर करके t प्लस 1/2 की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है ना, इसको 2 ले लीजिए और इसको 3 ले लीजिए, कंपेयरिंग 3 and 1, कंपेयरिंग 3 and 1, तो 2/m, तो 2/m इज इक्वल टू माइनस t माइनस 1/t अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2a डिवाइडेड बाई c। ठीक है ना, देखिए इसको कंपेयर कीजिए, तो 2/m इज इक्वल टू माइनस t माइनस 1/t अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2a अपॉन c। तो यहाँ से आ जाएगा t1, इसको तो ये हो जाएगा t माइनस 1/t इज इक्वल टू माइनस 2/m। ठीक है ना, ये हो जाएगा t माइनस 1/t। तो यहाँ से देखिए t प्लस 1/t का होल स्क्वायर इज इक्वल टू t माइनस 1/t का होल स्क्वायर प्लस 4। चेक करिए, ये होगा, तो t प्लस 1/t का होल स्क्वायर इज इक्वल टू t माइनस 1/t का होल स्क्वायर प्लस 4 के बराबर होगा। तो यहाँ से आ जाएगा 2/m, तो दैट इज 2/m का होल स्क्वायर प्लस 4, तो ये t प्लस 1/t का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आ गया, तो ये हो गया 5। अब यहाँ से इस वैल्यू को उठा के 2 में रख दीजिए, तो देयरफॉर फ्रॉम 2 and 5 लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड इज इक्वल टू मॉड a इंटू t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4/m स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा मॉड a इंटू 4 1 प्लस m स्क्वायर बाई m स्क्वायर। ठीक है ना, तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड इज 4 मॉड a 1 प्लस m स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। ठीक है ना, अच्छा अब इसी तरीके से c के भी टर्म में निकाल सकते हैं, है ना। तो c के भी टर्म में आप कैलकुलेट यहाँ से कर सकते हैं। कैसे करेंगे बताइए, c के टर्म में करेंगे तो t माइनस 1/t की वैल्यू माइनस 2a/c होगा, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4 मॉड a 1 प्लस m स्क्वायर डिवाइडेड बाई m स्क्वायर, दिस इज लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। ठीक है ना, तो फोकल कॉर्ड की लेंथ ही हो जाएगी। या अगर मान लीजिए सी के टर्म में निकालना चाहते हैं, तो इसको और इसको जब कंपेयर करेंगे तो इसके बराबर अगर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा t माइनस 1/t
टी माइनस वन बाई टी इज इक्वल टू -2a/c, तो t प्लस वन बाई टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस वन बाई टी का होल स्क्वायर प्लस 4, तो ये हो जाएगा 4a² / c² + 4। तो लेंथ ऑफ फोकल कार्ड इज इक्वल टू मॉड a इंटू 4, तो ये हो जाएगा 4 मॉड a इंटू a² + c² / c²। दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। इसको भी, ये भी आंसर आएगा, ये भी आएगा, जो ऑप्शन में होगा। अगर m और a के टर्म में है तो ये होगा, और a और c के टर्म में है तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम लोग लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, हमारा जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि पैराबोला में जब भी हम फोकल कॉर्ड की लेंथ निकालते हैं, किसी कॉर्ड की लेंथ निकालते हैं, तो गिवन कॉर्ड की इक्वेशन को हम कंपेयर कर देते हैं किससे, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ फोकल कॉर्ड से या पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ कॉर्ड से, और फिर उसको हम लोग यूज़ करके बहुत जल्दी से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकालना है आपको। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को, जब भी आपको दिया है एक पैराबोला एक फोकल कॉर्ड है, फोकल कॉर्ड की इक्वेशन टी के टर्म में पता है, फोकल कॉर्ड की लेंथ में टी के टर्म में पता है, कंपेयर करके टी की वैल्यू से की हेल्प से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो दिस इज हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ अ पैराबोला। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला y² = 4ax। तो मान लीजिए कोई y² = 4ax एक पैराबोला है ना, y² = 4ax अगर एक पैराबोला है तो उसके मिड पॉइंट का लोकस बताना है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ अ पैराबोला y² = 4ax। ठीक है, तो y² = 4ax एक पैराबोला है, तो इसके मिड पॉइंट का लोकस बताना है। तो देखिए बहुत सिंपल है, देखिए ये, ठीक है, ये मान लीजिए फोकल कॉर्ड है। फोकल कॉर्ड का मतलब ये a, 0 से पास हो रहा है, तो ये a है t और ये b है -1/t। तो इसका मिड पॉइंट m h, k है, तो इसका लोकस आपको बताना है। ठीक है ना, ए बी के मिड पॉइंट का लोकस बताना है। ठीक है, तो a का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखिए a का कोऑर्डिनेट हो जाएगा at² 2at, और b का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो a/t² -2a/t हो जाएगा। ठीक है ना, तो मिड पॉइंट फार्मूला लगा लीजिए। तो h = at² + a/t²/2, तो यहाँ से आ जाएगा रिजल्ट आपका 2h/a t² + 1/t²। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा k = 2at -2a/t/2, तो 2 से 2 कटेगा, तो ये हो जाएगा आपका k/a = t - 1/t। ठीक है, अब यहाँ से हम जानते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 इसको हम लिख सकते हैं। देखिए इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2h/a = t, चूँकि हमें t - 1/t की वैल्यू पता है ना, तो t - 1/t की वैल्यू पता है, तो t - 1/t की वैल्यू k/a है, तो इसको t - 1/2 के फॉर्म में अगर लिखें, t - 1/t का होल स्क्वायर +2, देखिए ये हो जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो यही मिलेगा। तो अभी हो गया 1 फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 से 2h/a = t - 1/t की वैल्यू k/a का होल स्क्वायर +2 है ना, तो हो जाएगा 2x/a = y² / a² + 2। दिस इज रिक्वायर्ड लोकस। ठीक है ना,
तो याद रखिएगा कि ये रिक्वायर्ड लोकस है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2ax इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax माइनस 2a स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax माइनस a। दिस इज लोकस, है ना, दिस इज रिक्वायर्ड लोकस ऑफ पैराबोला। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a टाइम्स x माइनस a। ठीक है बेटा, तो आपको क्या दिया था क्वेश्चन में कि एक पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और इस पैराबोला के फोकल कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस बताना है। तो सपोज कीजिए फोकल कॉर्ड अभी मैंने बताया था कि अगर a t1 है और b t2 है तो t1 इंटू t2 माइनस 1 के बराबर होगा। तो अगर t1 को t ले लें और तो t2 माइनस 1 अपॉन t, यानी कि फिर हम इन दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट ए टी स्क्वायर कामा 2at a बाई टी स्क्वायर, तो एक पैरामीटर है देखिए t और t, तो दो इक्वेशन बनेगा। मिड पॉइंट फार्मूला लगा दीजिए, h इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस ए बाई टी स्क्वायर बाई 2, तो 2h अपॉन ए इज इक्वल टू दिस। और इसी तरीके से k की वैल्यू 2at माइनस 2a बाई टी अपॉन 2, तो k बाई ए इज इक्वल टू t माइनस 1 बाई 2, तो यहाँ से हमने t को एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए ठीक है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है, अगर कोई कॉर्ड वर्टेक्स पे 90 डिग्री का एंगल अगर सबटेंड करे तो क्या कंडीशन होती है। कंडीशन फॉर विच कॉर्ड ऑफ अ पैराबोला सबटेंड राइट एंगल एट वर्टेक्स, तो T1 और T2 में क्या रिलेशन है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए एक स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट कंडीशन फॉर विच chord of a parabola subtend right angle cot of a parabola y square is equal to 4ax subtend right angle at vertex। ठीक है, तो देखिए ये पैराबोला है, ठीक है, तो ये है आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो यहाँ पे एक कॉर्ड है और ये 90 डिग्री के एंगल सबटेंड कर रहा है। तो सपोज कीजिए कि ये जो कॉर्ड है, कॉर्ड ए बी है ना, ये वर्टेक्स है 0,0 और ये 90 डिग्री के एंगल है। ठीक है, ये ए है T1 और बी है T2। ठीक है, तो ये अगर यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो देखिए ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए टी स्क्वायर कामा ए T1 स्क्वायर कामा 2at1, और बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए T2 स्क्वायर कामा 2at2, तो ये ओ मान लीजिए है। तो स्लोप ऑफ ओ ए इंटू स्लोप ऑफ ओ बी इज इक्वल टू -1, ये होगा। स्लोप ऑफ ओ ए इंटू स्लोप ऑफ ओ बी इज इक्वल टू -1 के बराबर होगा। ठीक है ना, तो ओ ए का स्लोप क्या होगा, 2at1 माइनस 0 अपॉन at1 स्क्वायर माइनस 0 इंटू स्लोप ऑफ ओ बी 2at2 माइनस 0 अपॉन at2 स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से देखिए a से a कटा और a से a कैंसिल हो गया, T1 से T, तो 2 अपॉन T1 इंटू 2 अपॉन T2 इज इक्वल टू -1, तो T1 इंटू T2 इज इक्वल टू -4, याद रखिएगा,
है ना, कि अगर कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि अगर कोई पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और इस पैराबोला का कोई कोऑर्डिनेट t1 t2 पे कोई कॉर्ड है जो कि इस पैराबोला के वर्टेक्स पे राइट एंगल बना रहा है, 90 डिग्री के एंगल बना रहा है, तो t1 इंटू t2 यानी कि दोनों के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट -4 के बराबर होगा। इसका मतलब t1 इज इक्वल टू t है तो t2 इज इक्वल टू -4/t होगा। दिस इम्प्लाइज इफ t1 इज इक्वल टू t देन t2 इज इक्वल टू -4/t। ठीक है, t1 अगर t है तो t2 क्या होगा, -4/t के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद एक स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंथ ऑफ फोकल सेगमेंट, यानी कि कोई कॉर्ड है तो उसके जो 2 सेगमेंट्स होते हैं उसके लेंथ के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखिए क्या, जैसे मान लीजिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है ना, ये पैराबोला है और यहाँ पे ये पैराबोला है और एक कॉर्ड है सपोज कीजिए, है ना, ये फोकस है, ये फोकल कॉर्ड है, तो ए बी कॉर्ड है, एस a,0 और ये क्या बताइए, ये आपका x इज इक्वल टू -a। ठीक है, ये मान लीजिए पॉइंट t है तो इसका मतलब ये है a² 2at और b चूँकि फोकल कॉर्ड है तो ये अगर t है तो ये -1/t हो जाएगा, तो b जो होगा b जो पॉइंट होगा वो -1/t होगा, तो b का जो कोऑर्डिनेट आएगा ये a/t² -2a/t। ठीक है, अब आप देखें इसको, ये जो SAS एंड BS आर नोन एज फोकल सेगमेंट, यानी फोकल कॉर्ड के सेगमेंट्स हैं, एक सेगमेंट ये और एक सेगमेंट ये। तो अब देखिए AS की वैल्यू जो होगा SA, यानी कि AS इज इक्वल टू AZ, सही है, AZ, क्योंकि डिफिनेशन होती है इट इज लोकस ऑफ ए पॉइंट सच दैट डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स लाइन, तो ये डिस्टेंस बराबर होगा। तो AS इज इक्वल टू AZ और AZ की वैल्यू देखें, ये AT² है और ये माइनस है, तो AT² माइनस a, तो AT² माइनस a दैट इज AT² प्लस a, ये हो जाएगा। ठीक है ना, AS सेगमेंट। और ये जो BS है, BS यानी इस पॉइंट की यहाँ से जो डिस्टेंस आएगी वही यहाँ से डिस्टेंस आएगी, तो ये हो जाएगा BS इज इक्वल टू B, ये मान लीजिए Z डैश है, BZ डैश, तो ये देखिए पॉइंट क्या आ जाएगा, ये AT² माइनस है, तो ये हो जाएगा AT² माइनस a दैट इज A/t² प्लस a, तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस AT²/t²। ठीक है, अब क्या कीजिए ना, हार्मोनिक मीन ले लीजिए, हार्मोनिक मीन ऑफ AS एंड BS इज इक्वल टू 2 टाइम्स AS इंटू BS डिवाइडेड बाई AS प्लस BS, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स AS की वैल्यू क्या है, AT² प्लस a इंटू BS की वैल्यू क्या है, a प्लस AT² अपॉन t² डिवाइडेड बाई AS प्लस BS, तो ये हो जाएगा AT² प्लस a प्लस a प्लस AT²/t²। ठीक है, तो इसको जब हम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2a² और ये t² प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये a और a² हो जाएगा t² प्लस 1 t² प्लस 1 t² प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन t²। तो ये देखिए t ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, यहाँ से a आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से इसको फिर से देखिए तो ये हो जाएगा आपका 2a और a² t² प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ से a कॉमन ले लीजिए a, तो हो जाएगा t² प्लस 1
है ना, प्लस t1 प्लस टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। तो अब यहाँ से आ जाएगा आपका, ये कैंसिल आउट होगा, 2a टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ से टी स्क्वायर प्लस 1 बाहर ले लीजिए, टी स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। तो ये एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2a टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, यहाँ से देखिए ये नीचे टी स्क्वायर भी है, अपॉन टी स्क्वायर है यहाँ पे, है ना, टी स्क्वायर, तो ये टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो दैट इज़ 2a। तो याद रखिएगा कि देखिए फिर से देख लीजिए, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 2 इंटू ए एस इंटू बी एस अपॉन ए एस प्लस बी एस, तो 2 ये रख दीजिए, तो यहाँ से आप आ जाएगा आपका a और a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 1 टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये वाला टी स्क्वायर भी आएगा न्यूमरेटर में, और नीचे ये आ जाएगा, तो यहाँ से a कॉमन ले लीजिए, तो एक a से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो यहाँ से टी स्क्वायर प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये टी स्क्वायर यहाँ पे लिख दिए 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर कैंसिल, तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, तो कट जाएगा 2a। तो इसका मतलब ये हो गया कि दिस इम्प्लाइज हार्मोनिक मीन ऑफ फोकल सिगमेंट है ना ऑफ पैराबोला इज इक्वल टू सेमी लेटस रेक्टम। याद रखिएगा, किसी पैराबोला के फोकल कार्ड के जो सिगमेंट्स हैं, इन दोनों का हार्मोनिक मीन सेमी लेटस रेक्टम के बराबर होता है। तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड में लिखवा दे रहा हूँ, स्टैंडर्ड ये है कि हार्मोनिक मीन ऑफ फोकल सिगमेंट ऑफ अ पैराबोला इज इक्वल टू सेमी लेटस रेक्टम। ठीक है ना। तो किसी भी पैराबोला के फोकल सिगमेंट का जो हार्मोनिक मीन होता है वो 2a के बराबर होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इसको मिटा देते हैं। इफ लेंथ ऑफ 2 फोकल सिगमेंट ऑफ अ फोकल कार्ड ऑफ अ पैराबोला, क्वेश्चन है इफ लेंथ ऑफ 2 फोकल सिगमेंट, इसको हार्मोनिक मीन ऑफ फोकल सिगमेंट ऑफ अ फोकल कार्ड ऑफ अ पैराबोला, ऐसे लिखिए पैराबोला। ठीक है। इफ लेंथ ऑफ 2 फोकल सिगमेंट ऑफ अ फोकल कार्ड ऑफ अ पैराबोला आर 3 and 7, find length of latus rectum. Then find length of latus rectum of parabola. Then find length of latus rectum. ठीक है। किसी पैराबोला की फोकल कार्ड का सिगमेंट अगर 3 and 7 दिया हुआ है, मतलब ये है कि ये फोकल कार्ड है मान लीजिए। ठीक है, ये मान लीजिए फोकल कार्ड है। ठीक है, ये 3 है और ये 7 है, ये S है, ये A है और ये B है। ठीक है, तो AS की वैल्यू 3 दिया है। ठीक है, और BS की वैल्यू 7 दिया है, तो 4A की वैल्यू पूछ रहा है, और ये पैराबोला है y² = 4ax एज्यूम कर लीजिए। ठीक है ना। अब हम यहाँ पे एक जानते हैं स्टेटमेंट, अभी स्टैंडर्ड मैंने आपको बताया था कि AS 2a
एंड BS विल बी इन HP में, तो 2A इज इक्वल टू 2 इंटू AS इंटू BS अपॉन AS प्लस BS। तो 2 इंटू AS की वैल्यू कितना है, 3 के बराबर है, और BS की वैल्यू 7 के बराबर है, और ये 3 प्लस 7 तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 42, 42 अपॉन 10 है ना, दैट इज 21/5 यूनिट। ठीक है ना, ये 2A है, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2A दैट इज 42/5। ठीक है, तो ये सेमी लेटस रेक्टम की वैल्यू 21/5 आ गया, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आपका आ जाएगा 42/5। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि किसी भी पैराबोला में अगर किसी फोकल कॉर्ड के ये 2 सेगमेंट्स हैं, है ना, फोकल सेगमेंट्स हैं, तो ये जो होते हैं फोकल सेगमेंट ये किस में होते हैं, HP में होते हैं। तो HP में होते हैं तो AS 2A BS यानी एक फोकल सेगमेंट सेमी लेटस रेक्टम और BS HP में होगा, तो ये इसका हार्मोनिक मीन हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। तो आज की क्लास में, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है ना, टेंजेंट ऑफ द पैराबोला एंड प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला, यानी किसी पैराबोला के टेंजेंट की इक्वेशन बताएंगे, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम लोग, फिर पैराबोला के नॉर्मल की इक्वेशन पढ़ेंगे और नॉर्मल की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। ओके, थैंक यू।